जी 2012 से हम JSW स्पोर्ट्स का स्थापना किए थे और हमारा यही मकसद था कि ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए हम एथलीट्स को सपोर्ट दें, वेदर वो स्पोर्ट्स साइंस के थ्रू हो, कोचिंग के थ्रू हो, न्यूट्रिशन के थ्रू हो, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के थ्रू हो, हम एथलीट्स को सपोर्ट करें। तो 2012 में हमारे स्पोर्ट्स एक्सेलेंस प्रोग्राम्स चालू हुआ था और उसी दिन से हम एथलीट्स को सपोर्ट कर रहे हैं अक्रॉस 5 स्पोर्ट्स: बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, ट्रैक एंड फील्ड और स्विमिंग। अभी आगे जाके हम स्क्वॉश का भी सपोर्ट कर रहे हैं और भी रोइंग का भी। और अभी इंडिया में 6 सेंटर्स है JSW के। सरकार के साथ हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में काम कर रहे हैं। तो एक सेंटर है हमारा यहाँ पे गिरी सेंटर, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ हम साथ में काम कर रहे हैं। करीब 155 बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। हमारे दूसरे सेंटर है उड़ीसा में। हम उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ पूरा स्विमिंग प्रोग्राम चलाते हैं कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, और 18 और स्विमिंग पूल्स हैं उड़ीसा में जो हम चला रहे हैं। करीब 3000 स्विमर्स को ट्रेनिंग देते हैं रोज। हमारा एक हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर है हिमाचल प्रदेश में बॉक्सिंग के लिए, एक शोल्टू जगह में। रास में उत्तराखंड में एक हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ हम चला रहे हैं। और फिर हमारा मेन सेंटर IIS विजयनगर, जो एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, वहाँ पे करीब 500 बच्चे रोज ट्रेनिंग करते हैं। तो अभी JSW के जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ था उसमें इंडिया का 117 एथलीट्स गए थे। उसमें से 41 एथलीट्स हमारे प्रोग्राम्स में से थे और 4 मेडल आए देश के 6 मेडलों में से। क्योंकि हम बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हाई परफॉर्मेंस पार्टनर है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हाई परफॉर्मेंस पार्टनर है, शूटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हाई परफॉर्मेंस पार्टनर है, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के हाई परफॉर्मेंस पार्टनर है। तो हमारा विजन यही है कि हम ये प्रोग्राम को बढ़ाएं और इंडिया को टॉप 10 ऑफ द मेडल्स टैली में लेकर आएं। जो इस बार बहुत गर्व की बात है कि इंडिया का परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में बहुत अच्छा हुआ। 6 मेडल आए। मैं विनेश का मेडल भी मानता हूं, तो 7 मेडल आने चाहिए थे, लेकिन वो चूक हो गई। और पैरालंपिक्स में भी इंडिया ने बहुत अच्छा किया, 15 प्लेस में फिनिश किए 29 मेडल्स के साथ। तो यही है हमारा काम कि मेडल्स को बढ़ाएं, एथलीट्स को सपोर्ट दें। और क्योंकि मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स जैसे पावरफुल चीज़ नहीं है इस दुनिया में। जो स्पोर्ट्स करता है एक आदमी और एक औरत के लिए, जो मानसिकता बढ़ाता है, जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, तो या तो करियर के बाद वो बिजनेस में आ जाए, वो पॉलिटिक्स में चले जाएं, वो सरकार में चले जाएं, लेकिन जो एक आदमी एथलीट बनता है तो वो हमेशा लाइफ के लिए एथलीट रहता है। तो बहुत जरूरी है। देश के खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे सर? आप हमारे गर्व हो, आप हमारे रोशन हो, आप मेहनत करते जाइए और देश का नाम बढ़ाते जाइए। हिसार के लिए अभी क्या मतलब गिरी सेंटर में और क्या नई सुविधाएं शुरू करने जा रहे हैं? तो गिरी सेंटर में अभी हम 3 स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे बॉक्सिंग, रेसलिंग और एथलेटिक्स। सरकार के साथ काम करके अभी नया ट्रैक लगाए हैं सरकार ने, नया हॉकी का एस्ट्रोटर्फ भी उन्होंने लगाया है और नया मल्टीपर्पज हॉल भी लगाया हुआ है। तो हमने अभी सरकार को लिखा है कि ये जो स्विमिंग पूल है 50 मीटर का स्विमिंग पूल, जिसमें अभी बहुत बुरा हाल है, हमने उनको लिखा है कि स्विमिंग को भी रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि स्विमिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पोर्ट है। अगर आप समर ओलंपिक्स के बारे में देखो तो एथलेटिक्स और स्विमिंग ऐसे 2 खेल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स है, और इंडिया स्विमिंग में बहुत पीछे है। तो हरियाणा एक ऐसा जगह है जहाँ टैलेंट है, जहाँ पावर है, जहाँ स्पीड है, जहाँ इंड्योरेंस है। तो अगर स्विमिंग में मेडल चाहिए देश को, तो हरियाणा में स्विमिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कर सकते हैं तो गिरी सेंटर में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुविधाएं हैं। तो स्विमिंग पूल को रिवाइव करना मैं चाहता हूँ। तो मैंने लिखा है, होपफुली सरकार का सैंक्शन आ जाए और फिर प्रोग्राम को हम चलाएंगे। एक बात अगर दिल्ली कैपिटल्स के आप जो है ओनर हैं, तो अभी IPL सेशन आने वाला है, तो क्या कुछ खिलाड़ियों की रिटेन करेंगे और कुछ नहीं, क्या प्लान? हाँ जी, रिटेन तो करना ही पड़ेगा। अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे टीम में। तो अभी रूल्स आए हुए हैं, तो अभी कोन और GMR के साथ बात करके, और हमारे जो सौरव गांगुली जी हैं जो हमारे डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, उनसे बात करके अभी सारे निर्णय लेने वाले हैं। ऋषभ पंत को तो पक्का रखने ही वाले हैं। अक्षर पटेल है बहुत ही बढ़िया, क्रिस्टियन स्टब्स है, जेक फ्रेजर मुगर्क है, कुलदीप यादव है।
अभिषेक पुरेल है, मुकेश कुमार है, खलील अहमद है, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे टीम में। और देखेंगे ऑक्शन में क्या होता है, लेकिन पहले तो जो रूल है कि 6 प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं, पहले उसका सारा चर्चा होने वाला है, फिर उसके बाद। तो दोस्तों, ये तस्वीरें जो हिसार का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, गिरी स्पोर्ट्स सेंटर, वहाँ की तस्वीरें। और ख़ास बात है यहाँ पर जो काफ़ी संख्या में जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाहर भी जो काफ़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर हैं। हाँ जी मैडम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। क्या कहेंगे, आज खिलाड़ियों से मिलने आए आप? मैं भाइयों से यही बात कर रही थी कि हम जब मेडल बच्चे लाते हैं, हमारे इंडिया का जनगण मन, अपना जो राष्ट्रीय गान है वो गाया जाता है, फिर हमारा झंडा ऊपर जाता है, तो हम कभी नहीं पूछते कि ये बाणिया है या ये सैनी है या पंजाबी है या हिंदी चीज़ों से ऊपर हो जाएं। और स्पोर्ट्स एकदम भगवान है। स्पोर्ट्स जो है हमारे यंग जनरेशन को ड्रग्स से दूर रखता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हरियाणा में, पंजाब में हम लोग। तो मैडम, कह सकते हैं कम शब्दों में कि जो स्पोर्ट्स है भारत को एक करने में अहम योगदान हो सकता है। भारत को स्वस्थ रखने में, भारत को एक करने में ये बहुत बड़ा ऑलरेडी योगदान दे रहा है स्पोर्ट्स। आप देखो क्रिकेट मैच में क्या होता है, क्रिकेट मैच में हम लोग पागल हो जाते हैं सबके सब। और जो हमारे बच्चे जब ओलंपिक्स में ये रेसलिंग, कबड्डी, ये सब हमारे जो एकदम स्पोर्ट्स हैं जिसमें नेचुरली हम अच्छे हैं, उसमें हम कितना जब आते हैं तो देश के, चाहे वो कहीं भी हो, जो भी कोई स्पोर्ट्स खेलता है उसका एक एंगल ही बहुत अलग हो जाता है। और जिंदल फैमिली ये करना चाहती है कि देश को इकट्ठा करने के लिए भी और बच्चों को ये सेफ रखने के लिए कि ड्रग्स से दूर रहें। हमारी अगर भावी जनरेशन जो है, हमारे बच्चे जो हैं आगे वाले, अगर वो नस्ल हमारी ख़राब हो जाएगी अगर वो ड्रग्स में चले गए तो स्पोर्ट्स जो है सबसे बेस्ट चीज़ है। एक मेडल आता है, अगर एक बच्ची एक अंतिम पंगाल जीतती है तो वो 100 अंतिम पंगाल बनने के लिए बच्चे सही रास्ते पे लग जाते हैं, चाहे मेडल मिले चाहे ना मिले। लेकिन जिंदल परिवार का बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा आगे लाने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद। तो देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो आपके सामने। और ख़ास बात ये है कि अभी यहाँ पर ख़ास बात ये स्टेडियम और जो चीज़ें बनाई गई है यहाँ पर देखेंगे। और फिलहाल जो पार जिंदल कुछ कह रहे हैं उनसे फिर दोबारा से एक बार रूबरू करवाते हैं। WFI के खिलाफ और WFI वर्सेस ब्रिजभूषण चरण सिंह और उनके साथ क्या हुआ, तो उनका जो स्ट्रगल है, उनका जैसे वो दिल्ली में प्रोटेस्ट किए, जैसे वो स्ट्रगल किए पूरे रेसलिंग के लिए, तो उनको लगता है कि पॉलिटिक्स में आके वो सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। तो या तो आप सिस्टम के बाहर रहो और फिर बात करते जाओ, या तो आप सिस्टम के अंदर जाओ और सुधार लाओ। तो मैं विनेश के निर्णय से मैं उनको सलाम करना चाहता हूँ। बहुत ही बोल्ड डिसीजन है, बहुत ही करेजियस डिसीजन है। मैं स्पोर्ट्स वाला हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि विनेश को 2028 ओलंपिक्स में भी चांस था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी। उनको पता है उनकी बॉडी के बारे में, लेकिन जो उसके जज्बे को सलाम करते हैं, उनके जज्बे को मैं बहुत सलाम करता हूँ। और जिस तरीके से वो सिस्टम के अंदर आ रही है और सिस्टम के अंदर आके वो एथलीट्स को सपोर्ट करेगी। मैं विनेश को जानता हूँ, 4 साल विजयनगर IIS में थी वो हमारे साथ। तो मैं यही कोशिश, मेरा इच्छा यही है कि अगर विनेश MLA बने तो सरकार उनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अगर वो बने उनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दीजिए। तो आपकी दुआएं उसके साथ हैं? दुआ उनके साथ है। पार्टी वार्टी मैं नहीं देखता, विनेश को देखता हूँ। विनेश का सपोर्ट है पूरा, मेरे आई सपोर्ट है फुली। खास क्वेश्चन ये है कि आपकी दादी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, आप लोगों की जन्मभूमि, कर्मभूमि तो हिसार ही है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं उनकी जर्नी को? क्योंकि हमने तो OP जिंदल जी की भी देखी है जर्नी। नहीं, दादी का जज्बा बहुत है, दादी को हिसार से लगाव बहुत है, पूरी परिवार को लगाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा दादी और बाबा जी को है।
तो दादी ने हमेशा कहा कि मुझे हिसार के लिए काम करना है। तो जब भी दादी हमारे से बात करती है वो हमेशा कहती है कि हिसार में ये होना चाहिए, हिसार में वो होना चाहिए, हिसार के सड़कें में ऐसे होना चाहिए, सूएज बेटर होना चाहिए, जो पशुआं हैं उनका देखभाल करना चाहिए ताकि वो रोड पे घूमे ना। तो हमेशा दादी के दिमाग में हिसार रहता है। तो जब उन्होंने हमसे कहा कि मैं हिसार में चुनाव लड़ने वाली हूँ तो हमने सब मना किया। हमने सब कहा दादी इस उम्र में आप क्यों करोगे, नहीं करना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब है, हम सब काम करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप सबको मेरे से मिलना है तो हिसार आइए, हिसार परिवार मेरे साथ है, मैं हिसार के लिए लड़ूंगी और फिर मैं हिसार में ऐसे प्रगति लाऊंगी और तुम सब आओगे और काम करोगे हिसार के लिए, क्योंकि जो भी जिंदल परिवार है वो हिसार की वजह से है और अभी हमें हिसार को वापस काम करके वापस देना है, क्योंकि हिसार ने हमें बहुत दिया। थैंक यू। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो तस्वीरें आपने देखी गिरी स्पोर्ट्स सेंटर जो है वहाँ की तस्वीरें, और ख़ास बात है कि अभी यहाँ पर पार्थ जिंदल आए थे बच्चे जो खिलाड़ियों से मिलने के लिए। बाहर की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं और उसी के साथ हम इजाज़त लेंगे, लेकिन फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त और मिलते हैं जल्द ही अगली अपडेट पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।